नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल JNC23 में स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। इससे 2 क्वेश्चन छोटे मार्क्स में और 2 क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स में आते रहते हैं। और इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, 4-5 मैक्सिमम फार्मूले हैं। अगर हमें कॉन्सेप्ट है तो उसमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम आज पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बारे में सबसे पहले हम समझते हैं। ठीक है, आइए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला टर्म आता है कोऑर्डिनेट, जिसको हम समझते हैं कि आखिर एक नंबर तो आपको यहीं से आ जाएगा कि 3, 4 किस कोऑर्डिनेट में पड़ेगा, या -3, -6 किस कोऑर्डिनेट में पड़ेंगे, या -4, 3 किस अक्ष में स्थित होगा। तो आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए पहला टर्म इसका होता है, ये ऐसे लाइन बनाएंगे, इसमें x है तो x डैश है। x वाले पे वैल्यू आपका पॉजिटिव होता है और x डैश पे वैल्यू आपका नेगेटिव होता है। ठीक, वैसे ये y है, ये y डैश है, तो y वाले में पॉजिटिव, y डैश में नेगेटिव। कोऑर्डिनेट आपको पता होगा कि एक्स वाई टर्म में रिप्रेजेंटेड करते हैं। तो यहाँ अगर हम एक्स वाई लेते हैं तो यानी एक्स ये वाला है, वाई ये वाला है, तो एक्स आपका भी प्लस वाई भी प्लस, यानी ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है। ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये वाला आपका सेकेंड कोऑर्डिनेट, और ये आपका थर्ड कोऑर्डिनेट, और ये आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो देखिए फर्स्ट वाले में एक्स वाई क्या है, दोनों प्लस प्लस, एक्स भी प्लस है, वाई भी प्लस है। और सेकेंड वाले में देखिए एक्स जो होता है ये माइनस होता है, तो ये होगा माइनस, और वाई क्या है प्लस, यानी सेकेंड वाले में क्या होता है माइनस प्लस। ठीक वैसे ही जब हम थर्ड में आते हैं तो थर्ड का जो एक्स वाई होता है, एक्स क्या है माइनस है और वाई क्या है माइनस है, यानी थर्ड वाले में दोनों माइनस होते हैं। ठीक, फोर्थ वाले में देखेंगे, फोर्थ का एक्स वाई क्या कहता है, यानी एक्स क्या है ये प्लस है और वाई क्या है तो माइनस है। समझ में आया? कैसे हम चेक करते हैं, डायरेक्ट पहले हम एक्स वाई रखेंगे, एक्स वाई के बाद एक्स का वैल्यू क्या है प्लस में है, वाई की वैल्यू क्या है माइनस में है। दोबारा हम देखते हैं, इसमें फर्स्ट है, फर्स्ट का एक्स वाई क्या है, यानी एक्स यहाँ पे क्या है प्लस है, वाई क्या है ये भी प्लस है, तो ये आपका प्लस प्लस हो जाएगा। सेकंड का देखेंगे एक्स वाई क्या है, एक्स क्या है, देखिए एक्स एक्सिस माइनस है तो माइनस लगा दिया, वाई क्या है प्लस है तो वाई को हमने प्लस लगा दिया। तो सेकंड वाले में क्या होता है माइनस प्लस। जब थर्ड की बात आती है एक्स वाई, देखिए एक्स क्या है निगेटिव, वाई क्या है नेगेटिव, यानी थर्ड वाले में क्या है माइनस माइनस। फोर्थ देखिए एक्स वाई, एक्स क्या है पॉजिटिव, वाई क्या है नेगेटिव, यानी प्लस माइनस। समझ में आया? यानी फर्स्ट प्लस प्लस, सेकेंड माइनस प्लस, थर्ड माइनस माइनस, फोर्थ प्लस प्लस। सारे ट्रिक्स देखें डायरेक्टली। अब देखिए इसका, जैसे मान लीजिए इसमें एक नंबर क्वेश्चन पूछेगा ना कि विच है बिलोंग्स, जैसे मान लीजिए -4, 3 किस कोऑर्डिनेट्स में होगा। एक पहला क्वेश्चन आपसे एक नंबर में पूछ सकता है कि ये -3, -4 और 3 किस कोऑर्डिनेट में होगा। तो आपको वैल्यू क्या दिख रही है, जो एक्स वाई की जो वैल्यू दिख रही है वो दिख रही है माइनस और प्लस। तो आप देखेंगे इसमें माइनस प्लस कहाँ पे है, किसमें है सेकेंड में, तो इसका आंसर आ जाएगा सेकेंड। समझ में आया? फिर जैसे मान लीजिए पूछ देगा कि -5, -6 कहाँ पे है, यानी इसकी दोनों वैल्यू क्या है माइनस में है, तो माइनस दोनों कहाँ पे है तो थर्ड में है, तो यहाँ लिखेंगे आप थर्ड। समझ में आया? ठीक, आगे चलते हैं। देखिए दिया है नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन तो ऐसे आ सकता है, दूसरा पूछेगा कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, मैंने 2 पॉइंट्स आपके दिए होंगे ए और बी, ए पे एक्स वाई, बी पे एक्स वाई, और उसमें कुछ वैल्यू दिया होगा, उससे पूछेगा उनके बीच का डिस्टेंस क्या है। जैसे मान लीजिए कह रहा था डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2, यानी पी क्यू के बीच का डिस्टेंस का फार्मूला क्या होगा। तो आप लिखिएगा पी क्यू इजिकल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पॉइंट ऐसे दिया रहेगा, यहाँ पे मान लेते हैं P कर देगा x1 y1, यहाँ पे Q कर देगा x2 y2, या देखिए इसको हम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दोनों में वैल्यू क्या आएगा सेम आएंगे। ठीक है। सेकेंड, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई फ्रॉम ओरिजिन इज OP इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर एक पॉइंट दिया हुआ है और दूसरा पॉइंट अगर कर आपका ओरिजिन है तो उसका जो डिस्टेंस निकालेंगे तो ये फार्मूला आएगा। कैसे?
तो जो पहला पॉइंट है दिया हुआ है और दूसरा ओरिजिन है, ओरिजिन का मतलब 0 0, तो हो जाएगा x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो यानी वहाँ पे क्या होगा, x2 और y2 की वैल्यू 0 0। ठीक है। थर्ड इसमें फार्मूला आता है क्वेश्चन कि मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है। जैसे मान लीजिए पी क्यू का वैल्यू दे दिया हो और कह दिया कि ओ का वैल्यू क्या होगा, ओ कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो डायरेक्ट देखिए, इफ पी x1 y1 एंड q x2 y2 इज एंड पॉइंट ऑफ द पी क्यू, यानी जो है पी क्यू दिया हुआ है इसका एंड पॉइंट है, पी का ये है, क्यू का ये है, तो इनका मिड पॉइंट क्या होगा। मिड पॉइंट का मतलब कि मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का मतलब x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। यानी ये आपके 3 फार्मूले हैं और 3 के बाद 2-3 और फार्मूले मिलेंगे आपको, लेकिन 3 फार्मूले पे हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे इस वीडियो में कि कौन सा फार्मूला कहाँ पे अप्लाई होता है, किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो हमें वहाँ पे किसका प्रयोग करना है। ठीक है, समझ में आया। तो आप याद रखेंगे डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर। और वही जब यदि ओरिजिन से दे देगा तो पहला पॉइंट आपको मिलेगा, दूसरा पॉइंट आपका 0 0, तो इस पे हो जाएगा। और तीसरा मिड पॉइंट फार्मूला, यानी पॉइंट दिया रहेगा अब बोलेगा फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ दिस वेक्टर या दिस इक्वेशन। तो मिड पॉइंट मतलब कि दोनों के मध्य का बिंदु, यानी x1 प्लस x2 बाई 2 कामा y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है। कल फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए एंड बी आपको देखिए 2 पॉइंट दिया हुआ है, ए एंड बी। हम डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन x1 y1 इक्वल टू, ये दिया हुआ है आपका a0 6, यानी x1 बराबर 0, x2 बराबर, y1 बराबर 6। वैसे यहाँ पे दिया है x2 y2 बराबर b 0 माइनस 2, तो यहाँ हो जाएगा x2 बराबर 0 और y2 बराबर -2। यहाँ डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला पी क्यू ए भी निकालना है। फार्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए समझ में आएगा, आसान है। डायरेक्ट हम देखिए x2 का वैल्यू क्या है 0, x1 का वैल्यू 0 प्लस y2 माइनस 2, y1 माइनस 6 स्क्वायर। समझ में आया। अब देखिए 0 का स्क्वायर 0 और 6 और 2 8, 8 का स्क्वायर 64 और 8 का मतलब प्लस माइनस 8। समझ में आया। कुछ मैंने नहीं किया, x1 x2 0 0, y1 y2 -2 -6 -8 और -8 का स्क्वायर 64 और 64 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 8। समझ में आया। ठीक है ना। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P फ्रॉम ओरिजिन। अब ओरिजिन दिया है तो क्या करिएगा, देखिए ओरिजिन जब भी देगा तो ओरिजिन का मतलब x y इक्वल टू 0 0। समझ में आया। और सेकेंड वैल्यू आपका दिया है x2 y2 इक्वल टू -6 8। अब क्या करेंगे, डिस्टेंस पी क्यू इक्वल टू, अब फार्मूला लगा दीजिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब लिखेंगे आप पी क्यू इक्वल टू x2 माइनस x1 -6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 का स्क्वायर। तब 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, टोटल करेंगे तो क्या आएगा 100। तो पी क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस 10 यूनिट्स। समझ में आया। देखिए दोनों क्वेश्चन में एक ही साथ दिखाया हूं कि जब डिस्टेंस में आपके 2 पॉइंट दिए रहेंगे ए और बी के, तो हम डायरेक्ट ए में
ये वाला देखिए दिया है ना x1 y1 और b वाले से x2 y2 निकाल लेंगे और फार्मूले पे ला करके x2 माइनस x1 पे y2 माइनस y1 पे रख करके स्क्वायर करके स्क्वायर रूट निकाल देंगे, ठीक है। वैसे ही अगर 2 पॉइंट नहीं दिया रहेगा डायरेक्ट कहेगा ओरिजिन, तो देखिए ओरिजिन यहाँ पे कहा है, तो ओरिजिन जब कहेगा तो उसको हम जीरो के टर्म में लिखेंगे। मैंने बताया था कि जब कोऑर्डिनेट्स ऐसे बनाए डायग्राम ना, यहाँ पे हो जाएगा आपका x, यहाँ पे हो जाएगा y, यहाँ पे x डैश, यहाँ पे y डैश, तो जब भी ओरिजिन बोलेगा तो फंक्शन यहीं पे रहेगा 0 0, ठीक है। तो यहाँ ओरिजिन जब कहेगा तो x1 y1 0 0, x2 y2 माइनस 6 8, और डिस्टेंस का फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू इजिकल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर y1 माइनस y2 का स्क्वायर, और यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, प्लस करेंगे 100 आएगा और 100 का स्क्वायर रूट 10 आएगा, ठीक है। मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिखाया, पहला सिंपल फॉर्म फार्मूला बेस्ड, और सेकंड क्वेश्चन में आपको ओरिजिन दिया रहेगा तो क्या हम करते हैं, तो ओरिजिन जब देगा तो उसका दोनों वैल्यू क्या लिखेंगे 0 0। If the distance between the point 4p and 1 0 is 5, then the value of p। यहाँ पे देखिए डिस्टेंस दिया हुआ है और 2 पॉइंट दिया हुआ है और उनके बीच का वैल्यू को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं क्या क्या दिया है। आपको पता है कि डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है, डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है, जैसे मान लीजिए कि होता है क्या, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो क्वेश्चन में क्या दिया देख लीजिए, डिस्टेंस इक्वल टू 5 दिया है, x1 y1 का वैल्यू जो दिया है 4p दिया हुआ है, और x2 y2 का जो वैल्यू दिया है 1 0 दिया हुआ है, ठीक है। x1 y1 का वैल्यू 4p और x2 y2 का वैल्यू 1 0, और डिस्टेंस क्या दिया हुआ है 5। अब लिखेंगे नाउ डिस्टेंस हम रखेंगे 5 इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 क्या है 1, x1 क्या है 4, प्लस y2 क्या है 0 और y1 क्या है p का स्क्वायर। समझ में आया। अब यहाँ लिखेंगे स्क्वायर ऑन बोथ साइड, वी गेट 5 का स्क्वायर 25, 1 माइनस 4 यानी माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस p का स्क्वायर, सही कर दिए। 25 इजकल टू 3 का स्क्वायर 9, p का स्क्वायर p स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा p स्क्वायर इजकल टू 25 माइनस 9 इजकल टू 16। तो हम लिख सकते हैं p स्क्वायर इजकल टू p इजकल टू रूट में 16, तो यहाँ हो जाएगा आपका p इजकल टू प्लस माइनस 4, ये आ जाएगा आपका p की वैल्यू। समझ में आया। डायरेक्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 4p एंड 1 0 इज 5, देन द वैल्यू ऑफ p। यहाँ डिस्टेंस का फार्मूला मैंने लिख दिया, डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है 5, फिर x1 y1 की वैल्यू दिया है 4p, x2 y2 की वैल्यू दी है 1 0 रख लेंगे। फिर नाउ करेंगे डिस्टेंस 5 यहाँ रखेंगे, x2 यानी x2 का मतलब क्या 1 माइनस 4 और y2 माइनस y1 0 माइनस p का स्क्वायर कराएंगे। यहाँ देखिए दिया क्या दिया, रूट दिया है, रूट के बाहर है, इसका हम स्क्वायर है, तो बोथ साइड वी गेट 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 इंटू 3 p स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 p स्क्वायर, तो p स्क्वायर इजकल टू 25 माइनस 9 इजकल टू 16। तो p का जब 16 का हम स्क्वायर निकालेंगे तो p इजकल टू प्लस माइनस 4।